दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक आस्तिक जो ईश्वर को मानते हैं, जिसको ईश्वर में विश्वास होता है, और दूसरे नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानते। नास्तिक होना भी तब तक बुरा नहीं है जब तक कि आप दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। और आस्तिक लोगों में एक अलग ही प्रकार की शक्ति होती है, जिसे कि श्रद्धा और विश्वास की शक्ति कहा जा सकता है। फिर चाहे वो किसी भी ईश्वर, मजहब या देवी देवता को मानते हो, किसी भी धर्म को मानने वाले, अगर आपके पास ईश्वर पर विश्वास की ताकत है तो आप इस दुनिया के सबसे खुशहाल व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि जिसको ईश्वर में विश्वास होता है उसी को ही ईश्वर प्रेरणा देते हैं। एक बार की बात है, एक बूढ़ी माता जी अपने सिर पर कपड़े और गहनों की गठरी बांधे साथ में अपनी लड़की को लेकर के एक गांव से दूसरे गांव को जा रही थी। चलते चलते वो काफ़ी थक चुकी थी, तो उन्होंने पीछे से एक घुड़सवार को आते देखा। घुड़सवार को अकेला देखकर बूढ़ी माता खुशी से बोली, बेटा आज बहुत तेज धूप है, गर्मी भी बहुत है और हम दोनों थक भी गए। यह तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो इस गठरी को और मेरी बेटी को अपने घोड़े पर बिठाकर अगले गांव छोड़ दोगे। वो घुड़सवार बोला, ना माई, इतना वजन मेरे घोड़े से नहीं संभाला जाएगा। इतना कह करके वो घुड़सवार आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद घुड़सवार के मन में कपट आ गया। उसने सोचा कि बूढ़ी माता की बेटी बड़ी ही सुंदर और हो न हो उसकी गठरी में कुछ कीमती सामान जरूर होगा। अगर मैं उससे लेकर के कहीं बेच भी दूं तो बुढ़िया मेरा क्या बिगाड़ लेगी। ऐसा सोचकर वो वहीं पर ठहर गया। इधर उस बुढ़िया के मन में भी ईश्वर ने प्रेरणा दी। अरे मूर्ख, वो घुड़सवार क्या तेरा रिश्तेदार लगता था जो उसके साथ तू अपनी फूल सी बेटी और गहनों की गठरी देने को आई थी? वो तो भगवान का शुक्र है जो उसने मना कर दिया, वरना वो कहीं लेकर के चला जाता तो। राम राम राम, ये सोच करके बुढ़िया की रूह तक कांप गई। तभी बुढ़िया और उसकी बेटी वहां पहुंचे जहां घुड़सवार उनका इंतजार कर रहा। घुड़सवार बोला, माई बहुत तेज धूप है तो गठरी लाते लाते बड़ा थक गई हो। ला दे अपनी गठरी और बिठा दे अपनी बेटी को। बुढ़िया बोली, नहीं, तू जा, हम चले जाएंगे। वो घुड़सवार बोला, क्या हुआ माई, अब तेरा मन कैसे बदल गया? वो बुढ़िया बोली, जैसे तेरा मन बदला वैसे ही मेरा बदल गया। ये सुन करके वो घुड़सवार शर्मिंदा होकर के वहां से चल गया। प्यारे सज्जनों, ईश्वर अपने विश्वास करने वालों को हमेशा ही अच्छी प्रेरणा देते हैं, उन्हें सदैव सजग करते रहते हैं। और ईश्वर केवल प्रेरणा ही नहीं देता, आवश्यकता पड़ने पर सहायता भी करते हैं। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुष सदैव हमें सद्मार्ग दिखाते हैं। वो हमें अपने सत्संग में सदैव बताते हैं कि गरीब, दीन दुखी और बेसहारों की मदद करो, किसी भी मजलूम को न सताओ, किसी के साथ भी ईर्ष्या द्वेष मत रखो, सदैव अच्छे कर्म करो, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। एक बार एक गांव के जमींदार ठाकुर साहब कई वर्षों से बीमार चले। इलाज करवाते करवाते उन्होंने कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि टोने टटके करने वालों को भी नहीं छोड़ा, लेकिन कहीं से भी उन्हें थोड़ा सा भी आराम नहीं मिला। एक संत जी उस गांव में आए, उनके दर्शन करने के लिए वो जमींदार भी वहां गया, उन्हें प्रणाम किया। उसने बहुत दुखी मन से कहा, महात्मा जी, मैं इस गांव का जमींदार हूँ
और सैकड़ों बीघे मेरे पास जमीन। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे एक लाइलाज रोग लगा जो कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा। महात्मा जी ने पूछा, भाई क्या रोग है आपको? जी मुझे मल त्याग करते समय बहुत खून आता है और इतनी जलन होती है जो बर्दाश्त नहीं होती, और ऐसा लगता है कि मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। आप कुछ मेहरबानी करो। महात्मा जी ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की, शांति से बैठ गए। थोड़ी देर बाद बोले, बुरा तो नहीं मानोगे, एक बात पूछो। जमींदार ने कहा, नहीं महाराज, जरूर पूछिए। क्या तुमने कभी किसी का इतना ज़्यादा दिल तो नहीं दुखाया है कि उसने तुम्हें जी भर के बतवा दी, और जिसका दंड तुम आज तक भोग रहे हो? तुम्हारे दुख देने से वो इतना अधिक दुखी हुआ जिसके कारण आज तुम इतनी पीड़ा झेल रहे हो। उसने कहा, नहीं बाबा, जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो कभी भी किसी का भी दिल नहीं दुखाया। याद करो और सोचो, कभी किसी का तुमने हक तो नहीं छीना, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं मारा, किसी की रोजी रोटी तो नहीं छीनी, किसी का हिस्सा जबरदस्ती तुमने खुद तो नहीं संभाला हुआ। महात्मा जी की बात पूरी होने पर वो खामोश और शर्मसार होकर के बोला, जी महाराज, मेरी एक विधवा भाभी है जो कि इस वक्त अपने मायके में रहती है। वो जमीन में से अपना हिस्सा मांगती थी। ये सोचकर मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया कि कल को ये सब कुछ अपने भाइयों को ही दे देगी। इसका क्या पता। महात्मा जी ने कहा, आज से ही उसे तुम हर महीने 100 रुपये भेजना शुरू करो। ये उस समय की बात है जब 100 रुपये में पूरे परिवार का खर्चा चल जाता था। उसने कुछ रुपए भेजना शुरू किया। 2-3 हफ्तों के बाद उसने बाबा जी से कहा, महात्मा जी, मैं 75% तक ठीक हो गया हूँ। महात्मा जी ने सोचा कि इसे तो पूरा ठीक होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। महात्मा जी ने उससे पूछा कि तुम उसको कितने रुपए भेजते हो? उसने कहा, महाराज जी, मैं 75 रुपये हर महीने भेजता हूँ। इसी कारण से तेरा रोग पूरा ठीक नहीं हुआ। संत जी ने कहा, उसका पूरा हक उसे इज्जत से बुला कर दे दो। वो अपने पैसे को अपनी मर्जी से खर्च करे, अपनी जमीन जिसे चाहे उसे दे दे, ये उसकी मिल्कियत है। इससे तुम्हारा कोई भी दखल नहीं होना चाहिए। जानते हो वो कितनी रोती है, जलती रहती है, तभी आपको भी इतनी जलन होती है। जरा सोचो कि मरने के बाद हमारे साथ क्या जाएगा। जमींदार को ये सुन करके बहुत पछतावा। उसने फौरन ही अपनी विधवा भाभी को और उसके भाइयों को बुला करके सारे गांव के सामने उसकी जमीन, उसके हक का पैसा उसे दे दिया और हाथ जोड़ करके अपने जुल्मों की माफ़ी भी मांगी। उसकी भाभी ने उसे माफ़ भी कर दिया, उसके परिवार को खूब आशीर्वाद भी दिए। धीरे धीरे जमींदार का रोग भी पूरी तरह से ठीक हो गया, वो स्वस्थ हो गया। प्यारे सज्जनों, याद रखो, परमात्मा की लाठी बेआवाज होती है। जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा आगे चल करके हमारे साथ भी जरूर होता है। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करो, किसी का भी दिल न दुखाओ, कभी किसी का हक न मारो, मेहनत और ईमानदारी की कमाई खाओ और अपने परिवार को खिलाओ। गरीब और दीन दुखियों की सदैव सहायता करो।